मथेन वंदामि मारसाय गुरु वंदन। इच्छामि खमासमनो वंदेयु जाबनी जाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदेयु जाबनी जाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वते छोजी स्वामी साता छेजी। आहार पानी नु लाभ देजो जी। इच्छा मी खमासम नो वंदी उजावनी जाय निसिही आमथे वंदामी। इच्छा कारण संधि स भगवान अभुट्योमी अभिंतर रायम देवस्यम खामेउ। इच्छम खामे मी रायम देवस्यम जन किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाने विनय व्या वच्चे आ लावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उबरी भाषाए जन किंची मध्य विनय परिहीनम सुमम वा वायरम वा तुभ जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सुख सातम में साहिब जी गुरु बसाए धर्म। इच्छा मेघ मासम नो वंदी उजाबनी जाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश इच्छम इच्छा मेघ मासम नो वंदे उजाबनी जाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छा मेघ मासम नो वंदे उजाबनी जाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम एषु पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगत्प्रिया महोदय जय सूर्याण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानम जय महप्पा महावीर वंदे माय सम्माभागम महावीरम महामुनि अमर नर नारायण चरमते तयरम विमसते सर्वारिष्ट प्राशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मत्ते वंदामि जी। आज बीना बेन हमारी देंगे। बीना बेन हम दर्शनावर्णीय कर्म के बारे में देख रहे हैं। संसार में बिना इंद्रिय कोई शरीर नहीं है, बिना शरीर कोई जीव नहीं है। संसार में जीव को इंद्रियों द्वारा ज्ञान दर्शन होते हैं, इसलिए 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जो ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। इंद्रिय के 5 विभाग है: ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हाथ पैर और जननेन्द्रिय। इंद्रिय का शाश्वत क्रम होता है: पहला स्पर्शेंद्रिय, दूसरी रसेंद्रिय, तीसरी घ्राणेंद्रिय, चौथी चक्षुइंद्रिय, 5वीं श्रवणेंद्रिय। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति का ये सब एकेंद्रिय है, जिन्हें स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से 8 स्पर्श का ज्ञान होता है। बेइंद्रिय को 5 प्रकार के रस
रस का ज्ञान रसेंद्रिय द्वारा होता है। तेंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय द्वारा दो प्रकार की सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। चौरेंद्रिय को 5 रंगों का ज्ञान चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है। और श्रवणेंद्रिय द्वारा पंचेंद्रिय को श्रवणेंद्रिय द्वारा 3 प्रकार के ध्वनि का ज्ञान होता है। और मन का काम सोच विचार करने का है। दर्शनावर्णीय कर्म से सभी इंद्रिय का संचालन होता है। दर्शनावर्णीय कर्म के बाद मति ज्ञानावर्णीय कर्म कार्य करता है। उसके बाद मति ज्ञान प्राप्त होता है। मति ज्ञान का संबंध मेमोरी से होता है। और मति ज्ञानावर्णीय कर्म के बाद श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म आता है। उसके बाद श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुत ज्ञान का समझ शक्ति के साथ संबंध है। दर्शनावर्णीय कर्म सबका अलग अलग होता है और बिना दर्शन के ज्ञान कभी भी होता नहीं है। थैंक यू बीनाबेन। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से दिया। हाँ सर। यहाँ हम देखेंगे जिस तरह से आत्मा को अपने दर्शनावर्णीय कर्मानुसार जो 5 इंद्रियों का कार्य करना है, अब उसके अंदर जो है पहले नाम कर्म ने अपनी तरह से इंद्रियां बना ली। अब जो इंद्रियां बना ली है तो इसमें इस तरह से ये क्रम है, ये पहली इंद्रिय है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये 5वीं है। अब ये 5 इंद्रियां आत्मा ने बनाई। अब जिसके पास जितना जो कर्म है वो एक ही बनाए तो 1 से 2 बनाए तो 2 से 3 बनाए तो 3। अब ये जो इंद्रियां जिसने जितने प्रमाण में जितनी बना दी, अब वो अपनी अपनी इंद्रिय के हिसाब से उसको दर्शन करना है। ये 5 इंद्रियों के विषय है, सब्जेक्ट है। तो ये कितने हो गए? ये टोटल 23 विषय है और ये 5 इंद्रियां हैं। अब ये 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के इतने सब्जेक्ट 23 विषय। तो ये क्या है? ये सब क्या लग रहा है आपको? द्रव्यानुयोग सब सीखोगे,
समझोगे तब उधर आपको ख्याल आएगा पुद्गल के गुणधर्म है। अब पुद्गल के गुण वर्ण गंध रस स्पर्श आदि है ही है। बाहर संसार के सभी पदार्थ वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं पुद्गल के। तो वो जितने पुद्गल के बने हुए सब पदार्थों के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी पुद्गल की अनिवार्य रूप से बनी हुई है। वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। एक मैंगो भी आपने देख लिया तो उसका भी वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। क्या हर चीज के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जो भी है उसके अंदर अब ये सब चीजें आ गई तो इसमें जो है जिस तरह से अब ये सब तो आपको इस विषय को ग्रहण करना है। मतलब इंद्रियां आत्मा तक अपना ज्ञान पहुंचाने का काम कर रही है। तो ज्ञान पहुंचाने के लिए पहले उसको दर्शन पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक ही होता है। ये नियम है। या तो आप ऐसे करिए, दर्शन को सामान्य ज्ञान कहिए और ज्ञान को विशेष ज्ञान कहिए, तो भी बात वही है। तो सामान्य मतलब क्या, अभी उसमें सब कुछ क्लैरिटी क्लियर नहीं है, वो जाकर के ज्ञान में जब जाएगी तब वहां पर क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी सामने। तो यहाँ पहले इसको दर्शन करना तो है ना। तो दर्शन किससे करेंगे? दर्शन भी तो पांचों इंद्रियों के आधार पर ही होगा। तो पांचों इंद्रियों के आधार पर जब दर्शन होगा तो उसमें दर्शनावर्णीय कर्म बीच में तो नहीं आ रहा है। अगर दर्शनावर्णीय कर्म ही बीच में आ रहा है तो जो वो है जो अच्छी तरह से देख ही नहीं पाएगा वो कैसे अच्छी तरह से समझ पाएगा। जो बच्चा अच्छी तरह से सुन नहीं पाएगा तो वो कैसे बोल पाएगा। तो बच्चा जन्म ले लिया लेकिन अब धीरे धीरे वो सुनेगा तब जा करके वो खुद बोलना शुरू होगा। अब वो बोलना शुरू होगा तो उसके लिए अनिवार्यता है। तो ये अनिवार्यता उसके लिए है कि वो पहले ठीक ढंग से सही ढंग से सुनना शुरू करे, देखना शुरू करे, तब जा करके। तो ये पहले ये अगर दर्शनावर्णीय कर्म आपका बंद नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, तो आत्मा दर्शन सही आ जाएगा। अब लड़की जो है 5 साल की है और नंबर है उसके 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर है। अब उसका चश्मा निकाल दो तो ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाएगी, वो सामने लिखा हुआ नहीं पढ़ सकेगी साहब। अब उसको फिर चश्मा दीजिए। क्यों देना है? लेंस की कैपेसिटी जो है वो उसकी 40% 50% ही देखने की है। तो उसका इतने डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है था। तो उस हिसाब से उसको चश्मा लगाया है। चश्मे के नंबर, हैवी नंबर्स उसके लेंस के साथ मल्टीप्लाई करके सेट किया है, मैथमेटिकली सेट किया है। अब वो बाहर के ऑब्जेक्ट को देख पाएगी, पढ़ पाएगी, समझ पाएगी, तो उसका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बात इतनी सी है। अब ये प्रक्रिया जो चल रही है जिस तरह से, ये मैंने आपको क्या क्या पदार्थ पुद्गल द्रव्य के गुणधर्म, इंद्रियां भी पुद्गल की बने हुई है, इंद्रियों के अंग पुद्गल के बने हुए हैं और आत्मा इंद्रियों के साथ कनेक्टेड होने के कारण अब आत्मा इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान कर सकती है। ज्ञान दर्शन जो होगा अब वो इंद्रियों के माध्यम से होने वाला है। तो इसलिए इंद्रियों का ब्राइटली 100% ओपन होना, ब्लॉकेज नहीं होना, ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में नहीं होना, इतना ही अनिवार्य है। अगर बच्चा 12 महीने तक भी नहीं बोलने लगे तो मम्मी को चिंता हो जाएगी। अब बच्चा 2 बरस का हो गया, 3 बरस हो गया, नहीं बोलेगा तो और डबल चिंता हो जाएगी साथ। तो ये है जरूरी। अब उसको धीरे धीरे बोलना शुरू तो कराना ही पड़ेगा। तो कौन शुरू करेगा? मम्मी जितना बोलती जाएगी वो सुनता जाएगा। अब उसके फेस की तरफ देगा, होठ और लिप्स के जो भी फंक्शंस है वो समझेगा, तब जाकर के वो हमेशा बोलना सीखेगा साहब। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर क्या है? हर चीज। अब यहाँ से होने वाला ज्ञान,
वो कैसा होगा? तो पहले ये ज्ञान की प्रक्रिया होने के समय पांचों इंद्रियां हैं, उसके बाद छठा मन है। अब इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है, क्योंकि पहले साधन भूत इंद्रियां हैं सबके लिए, पर हमारे लिए भी इस समय भी यही है। मैं यहाँ से इतने दूर से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बरोबर जो है कनेक्ट हो रहे हो, तो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक माध्यम देखने का है, दूसरा माध्यम सुनने का है। तो दोनों काम जो है इस माध्यम से जब हो रहे हैं, आप परफेक्टली देख पा रहे हो, परफेक्टली सुन पा रहे हो, बरोबर आपको समझ में आएगा। अगर मेरा शब्द जो है आपको सुनाई नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। अब ये जो है प्रक्रिया चल रही है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा दर्शन जो है वो सामान्य बोध किस तरह से होता है, ये प्रक्रिया यहाँ पर अब दर्शन के अंदर आपको स्पष्ट करनी है। तो ये नंबर एक सबसे पहले अवग्रह बोध होगा। अवग्रह का मतलब क्या है? बस कुछ भी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा ग्रहण जरूर हुआ है। चलते चलते आपका पैर जो है पेपर पर आ गया, आपको पता चला कि नहीं चला? बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। वो पेपर पर पैर देकर खड़े हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो तो अपनी तरह से बोले मैंने टाइल्स पर, घर में जमीन पर जिस तरह से पैर रखा है उसी तरह से रखा है। तो अवग्रह का भी उनको पता नहीं चल रहा है, ऐसा ये बात है। तो मतलब क्या हुआ? पहले इन इंद्रियों से, अब पैर के नीचे आया पेपर, तो कौन काम कर रहा है? स्पर्श इंद्रिय। पैर के नीचे जो तल है हमारा, वो स्पर्शेंद्रिय का विषय है। तो क्या उससे बरोबर जो है अवग्रह बोध हुआ? उनके दिमाग में बात आई कि नहीं आई? अब कई लोगों को पैर के नीचे 2-4 ड्रॉप पानी का आ गए, लेकिन फिर भी पता नहीं चला उनको। क्यों नहीं चला उनको? चलते समय पैर के नीचे जो है ज्वारी बाजरी के दाने आ गए, तो क्यों नहीं चला पता उनको? हम तो एरिया वाई में हमको नियमित रूप से बोलना है। एरिया वाई जब करते हैं तो गमना गमने, पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, ओसा उत्तिंग पणा गदग मट्टी मकड़ा संताना संकमने। अब ये आपको बरोबर बोलना है। तो क्यों बोलना है उसके अंदर? जे में जीवा विराहिया। अब मैंने जिन जीवों की विराधना की हो, क्यों भाई साहब? ज्वारी का छोटा सा दाना एक जीव है, बाजरे का छोटा सा एक दाना जीव है, तिल का एक दाना छोटा सा एक जीव है, खसखस का एक छोटा सा दाना एक जीव है, नाचनी रागी का एक छोटा सा दाना एक जीव है। तो हमको साधु संतों को तो कहा है कि आप जरा देखते समय चलो नीचे देखो, एक किसी बियक कमने, किसी बीज के ऊपर पैर न आ जाए। तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये विशेषता वहां पर रखी हुई है। तो यहाँ अवग्रह एक सामान्य अल्प बोध है, क्या नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन कई लोगों को होता है ज्ञान, कई लोगों को नहीं होता है। When you are on the railway platform, you see there are the 2000 people on the platform. अब एक फास्ट नजर से इधर से उधर देख करके आप चल तो रहे हो, आपने इधर उधर किसी को देखा, बट आपकी मेमोरी में नहीं आया, मन में विचार आया, हाँ मैं जो देख रहा था वो कांति भाई है ना, नहीं उनके जैसे लगते तो थे, लेकिन मैं भी फास्ट चला, ट्रेन आ रही थी और वो भी चले, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो ज्ञान क्या हुआ? अवग्रह ज्ञान। हल्का थोड़ा सा भी मेरे को कांति भाई के जैसा सिमिलर फेस लगा था बस, और कुछ ज्यादा नहीं लगा, तो वो जो है ज्ञान तो हुआ। अब ये जब आपका हो जाए तो सेकंड स्टेज में आकर के ये इहा बनता है, टू नो, जानने की इच्छा बनती है। अरे अरे जरा देखो तो सही पैर के नीचे क्या आ गया, ये प्लेटफॉर्म पर ये कौन दिखाई दिए। जस्ट एक जो है मेमोरी में स्ट्रक होता है,
तो हम रुकते हैं, रुक करके सामने 2 बार देखते हैं, कौन है कौन है, तुरंत ही आता है। किसी ने आकर के जस्ट रिंग द बेल ऑन द डोर, यू सी, सो वेरी फर्स्ट द क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड, हु इज देयर, बाहर कौन है, कौन आए हैं। आप 2 बार पूछेंगे, फिर दरवाजा खोलेंगे। अब उनकी आवाज भी आ गई तो आप आवाज से भी सुन करके आपको अवग्रह हो गया जाए। ब्लाइंड व्यक्ति भी है, उनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके पैरों की आवाज सुन करके जाग जाते हैं, पता चल जाता है। ख्याल है कि नहीं? अब 2 जने बाहर बात कर रहे हैं, किसकी आवाज सुन करके, परिचित की आवाज समझ करके वो जान जाते हैं। मोबाइल पर कोई जो है आवाज सुन करके पहचान जाते हैं कौन। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं, हेलो हेलो, कौन बोलो छो, कौन बोलो छो, कौन बोल रहे हैं आप। अब वो 3 बार तो अलो अलो करेंगे और 3 बार पूछेंगे, 3 और 3 6 सेकंड के पैसे चढ़ गए। जब मोबाइल है और आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, तो न तो आपको अलाउ अलाउ करने की जरूरत है, न आपको नाम पूछने की जरूरत है। तो आपको तो ट्रू कॉलर दे दिया कि आपको नाम भी आ जा रहा है, आपको सीधी बात ही करनी है, क्यों बोल रहे हो। अवग्रह के बाद यह ज्ञान आना चाहिए। तो जब आपको इच्छा जगती है साहब, अब वो क्या इच्छा जग रही है, जस्ट टू नो दैट मैंने अवग्रह के अंदर जो बोध किया, अब उसको और ज्यादा क्लियर करने की इच्छा जग रही है। अब ये इच्छा जगने के बाद, अब जैसे आप यहाँ से 3rd स्टेज में आए, अब ये हो गया अपाय। अपाय मतलब एक डिसीजन हो रहा है, निर्णय हो रहा है, पैर के तलिए के नीचे पेपर आया है। किसी का निर्णय हो रहा है कि हाँ साहब, मेरे पैर के नीचे जवारी का दाना आया है, तो जाके मुझे गुरु जी से प्रायश्चित लेना है कि मैंने बीयप कमणे, एक बीज का अतिक्रमण किया है। क्योंकि वो जो बीज के अंदर एक जीव है, उसने अपना छोटा सा शरीर बनाया है, वो उसमें जी रहा है। मेरा वजन 50-60 kg है भाई साहब, और मेरा पैर उसके ऊपर आ जाए तो वो तो फिर जो है बेचारा कितना दब जाएगा अंदर, तो वो मुझे भी देखना पड़ेगा ना। तो ये बात जो है, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर स्लाइट बोर्ड, देन टू नो दैट व्हाट इज इट, और फिर उसके बाद अपाय, यस इट इज दिस, यस दिस इज दिस। ये आपको निर्णय हो गया, द डिसीजन इन योर माइंड। ये है जिसको रेलवे के प्लेटफॉर्म पर देखा, फिर मैंने उनको पहचान तो लिया साहब, लेकिन क्या करूं, मेरी गाड़ी छूट रही थी, तो मैंने उनको बुलाया तो नहीं, गाड़ी में बैठ गया, चल गया, लेकिन वो आपकी मेमोरी में सेट हो गए। अब जब आप मिलेंगे तब पूछेंगे, हाँ कांति भाई, उस दिन आप 6:40 को उस ट्रेन के पकड़ने के लिए रेलवे के प्लेटफॉर्म पर थे क्या। अब आपको तो मेमोरी पर ही आधार है ना दोनों, तो आप बरोबर पूछेंगे, वो बरोबर जवाब देंगे, वो बरोबर पहचान सकेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। ये बात जरूर है। अब अपाय होने के बाद अब स्टेज 4थी आ गई साहब, अब लास्ट स्टेज में आकर के वो धारणा बन जाएगा, द फाइनल डिसीजन, और फिर वो मेमोरी में सेट हो जाए, अब जाकर के वो मति ज्ञान में पक्का हो जाएगा। ख्याल आया? तो वो जो है वो आपके मति ज्ञान में जाकर स्थिर हो जाएगा, वो धारणा बन गई। अब आप नहीं भूलेंगे साहब, बरसों बीत गए, 20 बरस बीत गए, 30 बरस बीत गए, अब आप भूल नहीं रहे उनको। आप 20 बरस के बाद भी पूछेंगे ना, हाँ हाँ बरोबर मुझे याद है, हम मिले थे, वहां मिले थे, बरोबर है। आप 40 बरस के बाद भी मिलेंगे, बरोबर बोलेंगे साहब, हाँ बरोबर मुझे याद है, बरोबर मुझे मिले थे साहब, बरोबर याद है मुझे। लोग बरोबर मेमोरी के अंदर सेट रखते हैं साहब। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। जब स्टेप बाय स्टेप है तो यहाँ पर पहले आपको जो होना है वो अवग्रह होगा। ये किसकी प्रक्रिया है? ये पूरी प्रक्रिया जो चलेगी आपको यहाँ से यहाँ तक,
अब वो जाकर के ये आपको मति ज्ञान कराएगा। अब आपको मति ज्ञान में जाना है आगे। दर्शनावरणीय कर्म, फिर दर्शन, अब मति ज्ञानावरणीय कर्म, अब मति ज्ञान। 4 स्टेप हो गए। दर्शनावरणीय कर्म आपका क्लियर है, 5 इंद्रियों से ओपन है, और बरोबर आपको 5 इंद्रियों के इन 23 विषयों का बोध बरोबर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुंघा दे रहा है। चखने से भी ख्याल आ रहा है, सुनने से भी ख्याल आ रहा है, स्पर्श से भी ख्याल आ रहा है, बरोबर आपको सब चीज का ख्याल आ गया। ये बात बरोबर समझ लीजिए। और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है, सबका है। हाँ साहब क्या दे रहे हैं मेरे को पीने के लिए? छाछ दे रहे हैं। अब छाछ है तो कलर कैसा है? शब्द सुना छाछ का, कलर देखा उसके अंदर, सुगंध आ गई दही के अंदर, और रस के अंदर नमक डाला है, जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, सौंफ डाला है, क्या डाला है, और फिर उसका स्पर्श। कई महिलाएं फ्रिज में रख करके ठंडी करके छाछ पिलाती है। भाई साहब बहुत बड़ी गलती करते हो आप, तो फिर तकलीफ होगी, डायबिटीज होगी, बीमारियां आएगी साहब। डायफ्राम को ठंडा मत करिए आप अंदर से। स्पर्श उसका जो है कोई भी ठंडा नहीं करना है। तो उसको शरीर में अगर हमको कुछ भी डालना है तो पहले बॉडी टेम्परेचर का ध्यान रखिए। बॉडी टेम्परेचर से नीचे की ठंडी वस्तु डालेंगे शरीर में नुकसान होगा, बस बात इतनी सी है। तो ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए। तो क्या हुआ, छाछ की बात आई, 5 इंद्रियों का विषय आपका क्लियर हो गया, अब आपको ख्याल आ गया हर विषय के अंदर। अब क्या हुआ इधर, अवग्रह। जैसे ही श्रीमती जी ने एक गिलास भर के दिया, बस मुझे इतना ही स्पष्ट पहले ख्याल हुआ, श्रीमती जी ने छाछ का गिलास दिया। अभी किसका गिलास दिया? कुछ गिलास दिया। फिर मैंने पूछा क्या है, यहाँ जानने की इच्छा हुई। श्रीमती जी ने कहा कि दूध दे रही हूं मैं। नहीं नहीं मुझे दूध नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं पीना है। तो क्या पीना है आपको? मैं छाछ दे रहा हूँ, छाछ पीना? ना ना पर माने तो चाय જોઈએ છે। तो अब आपने जो है अपना विषय बदल दिया, इच्छा पर है। अब जो दिया आपने, उस दिए को पूछ करके जान लिया। अब जान करके अपाए, हाँ जी अब आपको छाछ मिली है, चाय मिली है, दूध मिला है, जो निर्णय हो गया है। अब धारणा आपकी है कि मुझे पीना है। मति ज्ञान में धारणा क्या है? छाछ कैसी पीनी है, पानी कैसा पीना है, चाय कैसी पीनी है। अब आप कांति भाई चाय को ठंडी पियेंगे और छाछ को गर्म पियेंगे तो नहीं। अब चाय कैसी पीनी है? गर्म। और छाछ कैसी पीनी है? फिर पानी कैसा पीना है, फिर दूध कैसा पीना है। ये कहाँ है सब? ये धारणा आपकी मेमोरी में फिट है सारी। अब उसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाए, श्रीमती जी आपको चाय ठंडी दे दे फ्रिज में रखी हुई, छाछ गरम गरम करके दे दे, तो फिर वो राग द्वेष तो तैयार ही है आपके। फिर तो राग द्वेष जो है तैयार है, उठा करके सीधा ही ग्लास श्रीमती जी के ऊपर ही थ्रो बॉलिंग करेंगे आप। ये क्या कर दिया आपने? फिर आपके राग द्वेष तैयार होते। तो ऐसी स्थिति के अंदर पहले आपको ये समझना है कि आपको पहले ये देखना है कि किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, ये कैसे आपका ज्ञान दर्शन हो रहा है। क्रम ये है, सबके लिए यही होगा, चींटी मकोड़े के लिए यही होगा, मक्खी मच्छर के लिए यही होगा, हाथी घोड़े के लिए यही होगा, देवी देवताओं को इसी तरीके से होना है, हमको भी इसी तरीके से ही होने वाला है। अब क्या फर्क पड़ेगा चींटी मकोड़े में हमारे में? तो चींटी मकोड़े को 3 इंद्रिय वाले जीव है तो 3 इंद्रियों से होगा। हम पंचेंद्रिय है तो हमको 5 इंद्रियों से होगा। होगा सबको अपने अपने तरीके से होता ही रहेगा। ज्ञान तो वो नहीं है ना। आप ये देखिए, समझे कि नहीं?
तो ये आपको यहाँ पर जो है क्या समझना है, अवग्रह यहाँ अपाय धारणा हर जीव को होता है। एक मक्खी मच्छर को होता है, मॉस्किटोज होता है, बीज होती है, उसको भी होता है, और एक कबूतर को भी होता है, पक्षियों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, सबको हो रहा है। ये किसके लिए है? अवग्रह यहाँ अपाय धारणा। दर्शन होने के बाद जो है मति ज्ञान होने की प्रोसेस। अब मति ज्ञान होने की प्रोसेस में ये जो भी जिसको होगा तो इनके अंदर जो है पांचों इंद्रियों से सबसे होने वाला है। अब ये यहाँ पर आप इसको लगाइए साहब। अब एक पहले स्पर्श इंद्रिय से इससे भी चारों चार हो गए। ये अवग्रह यहाँ अपाय धारणा जो है इनके चारों चार हो गए साहब। अब इस तरह से जो है रसनेन्द्रिय के चारों चार हो गए। इधर आए आप घ्राणेन्द्रिय है तो इसके भी चारों चार हो गए। अब इधर आए आप जो है इसके भी चारों चार हो गए। अब ये जिस तरह से होते जा रहे हैं, क्यों ये चार मतलब अवग्रह अपाय धारणा, ये हमने चार पकड़े हैं तो ये चारों चार हो रहे हैं। अब इनके अंदर ये हो रहे हैं चारों चार, ये कितने हो गए? अब 20 हो गए, समझे कि नहीं? अब इन पांचों के साथ में जब चारों चार हो रहे हैं पांचों इंद्रियों के साथ, अब इसके साथ जो है अवग्रह यहाँ अपाय धारणा, अब ये चार छह हैं, छह हो रहे हैं। अब इधर जो है छठा जो आ गया मन, ये है। इसके बाद पांच इंद्रियां हो गई। अब इधर आप लिख दीजिए छठा जो है ये मन आ गया। अब मन से भी होने वाले हैं साहब, मन से भी अवग्रह यहाँ अपाय धारणा, ये आपको सोच करके होना है। अब यहाँ पर ये जो हो रहे हैं तो जिस तरह से, तो ये अगर जिस तरह से भी हो रहे हैं, अब ये अवग्रह आदि चार हो गए और चारों इंद्रियों के जो है चार इंद्रियों के व्यंजनावग्रह के भेद, और इस तरह से जो है आप अलग से गिनेंगे तो अब अर्था अवग्रह जो है ये दो प्रकार इसके कर लिए था। ये अर्थावग्रह, ये व्यंजनावग्रह। इनके अंदर थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना है कि अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह का प्रमाण आया तो यहाँ पर जो है अवग्रह तो प्रकार तो है ये, लेकिन अवग्रह के अंदर इन दोनों के अंदर जो है किसका, चक्षु इंद्रिय जो है विशेष रूप से, तो इनके अंदर आप ये देखिए कि अवग्रह यहाँ अपाय और धारणा, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय, अब इनके हो गए पांच, और मन के अवग्रह यहाँ अपाय धारणा। अब ये जो है जिस तरह से हो रहे हैं ये हो गए 24। अब इसके साथ में जो है चार इंद्रियों के व्यंजनावग्रह के भेद के हिसाब से फिर वापिस दूसरे चार जोड़ दीजिए, तो ये व्यंजनावग्रह के प्लस चार और किए, तो यहाँ पर आपको 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 और ये चार, तो ये हो गए 28 भेद यहाँ पर हो रहे हैं। अब ये 28 प्रकार से हमको मेमोरी में हमारे नॉलेज में सेट रखना है। अब सब चीज के एग्जाम्पल आप ले लीजिए साहब। चाय की बात की तो चाय का टेस्ट मालूम है? कांति भाई बोलो, चाय का टेस्ट आपको मालूम है? फिर चाय का स्पर्श आपको गर्म मालूम है, मेमोरी में सेट है, और चाय की गंध भी आपको मेमोरी में सेट है, और चाय का कलर भी आपकी मेमोरी में सेट है, और चाय शब्द भी आपकी मेमोरी में सेट। तो हो गया पांचों इंद्रियों का। अब जब आपको मन में विचार आएंगे, मन भी वहां साथ में जुड़ा है,
अब मन के विचार आएंगे तो वो भी आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा सब। हर व्यक्ति के लिए, सबके लिए सब है। आपको बरोबर जो है स्पर्श, ये श्रवण इंद्रिय ध्वनि, अरुण विजय, ये नाम आपने सुना, अरुण विजय नाम सुना, आपकी मेमोरी में सेट है। पहले कान से सुनते ही शब्द आया, जैसे ही सुना तो वैसे आपके सामने एक चेहरा आ गया, देख करके पहचान जाएंगे ये अरुण विजय महाराज है। अब उनके बारे में आपने कोई गंध सुगंध क्या पता है, उनकी सुवास, उनकी खास जो है, कब मिले, कब देखे, कब साथ में आए, कहाँ मिले थे, वो आपको जब देखे। अब उनके अंदर कोई रस स्वाद कोई है क्या, वो कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कोई शक्कर की मिठास की बात आ रही है कि करेले जैसे कड़वे आ रही है। हमारे यहाँ एक दिगंबर मुनि हो गए थे, उनकी प्रसिद्धि बात कड़वे प्रवचन से हुई। तो उनको जब पूछा जाता था कि महाराज जी आपके प्रवचन हमेशा कड़वे क्यों लगते हैं, तो बोलते वो मैं मीठी बात तो कोई करता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा बात ही कड़वी करता हूँ। तो लोगों को चुभती है, फिर भी लोग मेरी बात सुनते हैं, तो पब्लिसिटी हो गई साहब इनके कड़वे प्रवचन। ये बात हो गई साहब। अब उनके साथ जो है हर वस्तु व्यक्ति के आपको जो है दिमाग में सेट है। अब आपने 50 साल पहले जो है कब जो है दूध पाक पिया था, बासुंदी खाई थी, आपको बरोबर मेमोरी में सेट है कि नहीं है? ये कोई मेमोरी आपके ब्रेन का पार्ट नहीं है। ये ब्रेन का डिसेक्शन करके, ब्रेन का पार्ट ओपन करके अब इसमें पूछा जाए कितनी वस्तुओं का टेस्ट है आपको, कितनी वस्तुओं की सुगंध दुर्गंध है, कितनी वस्तुओं का ज्ञान दर्शन आपको है। अरे भाई ब्रेन के अंदर नहीं है, वो आत्मा का मति ज्ञान है। आत्मा के अंदर ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, तो अनंत प्रमाण में रह सकता है। लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म, मति ज्ञानावर्णीय कर्म है, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म है, तो मति ज्ञान के अंदर तो उतना ही रहेगा, क्योंकि केवल ज्ञान अनंत गुना है, और अनंत गुने केवल ज्ञान का अनंतवां भाग ही मति ज्ञान। तो आज हमको रहेगा, कितना रहेगा मति ज्ञान का भाव? अब किसको अपनी मेमोरी में कितना याद है साहब, कौन जानता है, किसको याद है, क्या मालूम है? अब जब भूल जाओगे तो मति ज्ञानावर्णीय कर्म के आवरण से ढक जाएगा। अब किसको पता है कांति भाई, आपने मम्मी का दूध पिया था, वो मीठा था कि खट्टा था कि खारा था? नहीं पता महाराज साहब। कहाँ से याद रहेगा सब, वो मेमोरी में नहीं रहेगा साहब। आप किसको किसको याद है? नीति बहन आपको याद है? किसको याद रहेगा? हाँ, तो पॉसिबल नहीं है साहब, समझे कि नहीं? अब आप ये देखिए कि वो समय था, हमने मम्मी का दूध पिया था, 1-2 साल जितने टाइम पर, लेकिन अब वो मेमोरी में कहाँ है? तो उस समय बच्चा कभी कुछ नहीं, ना तो बोलता था ना कुछ करता था, बरोबर पीता था। अब मम्मी ने क्या किया, अपना दूध छुड़ाकर बाहर से पिलाया तो शक्कर डाल के पिला दिया। अब ये गलती हो गई। अब शक्कर मम्मी के कारण जो है बच्चे की मेमोरी में सेट हो गई। अब उसको दूध पीना है तो मीठा, दूध मीठा पीना है। मम्मी अब शक्कर नहीं डालेगी, मैं नहीं पीऊंगा, वो मैं गिलास फेंक दूंगा लेकिन नहीं पीऊंगा। दूध मीठा, मीठा दूध, दूध मीठा, मीठा दूध। अब ये जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा सब। अब उसकी मेमोरी में से डिलीट कैसे करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा समझे। तो ये गलती किसकी? मम्मी की। अगर पहले से मम्मी ने उसकी मेमोरी में मीठापन सेट नहीं किया होता तो वो लाइफ में कभी भी मीठा शक्कर वाला दूध नहीं मांगता। अब ये मति ज्ञान चल रहा है। मति ज्ञान का काम है जो अंदर आया स्टोर करके पकड़ो, अंदर रखो, बस। जो आया सो अंदर, उसको कुछ भी मालूम नहीं है क्या। अब बच्चा छोटा है तो मम्मी के साथ ही, मम्मी के हिसाब से तेरे मम्मी जो समझाएगी सिखाएगी देगी, वो अंदर मेमोरी में सेट हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखो छोटे बच्चों के सामने।
पेरेंट्स को झगड़ना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों के सामने माँ बाप को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। डोंट यूज एनी अब्यूजिंग लैंग्वेज। आप उधर ध्यान रखिए, वो बच्चे की क्लीन स्लेट की मेमोरी में जाके सेट हो जाएगा, फिर बच्चा भी बोलेगा। एक दिन बच्चा भी बोलेगा, पापा बोलते थे ना, इसलिए बच्चा भी बोलेगा। तो ये आपको बहुत सावधानी रखनी है साहब, हर एक की मेमोरी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनकी मेमोरी शार्प ज्यादा होती है। अब कांति भाई 78 के हो गए और बच्चा 8 बरस का है, तो दोनों की मेमोरी में तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अवग्रह इहा अपाय धारणा। आपको अवग्रह से जो ज्ञान हो रहा है, चाहे पांचों इंद्रियों में से जिसका हो, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, अभिव्यंजक निमित्त, उद्योतक निमित्त, लाइट वगैरह बाहर से हमको देखने में बिल्कुल फटाक से दिखाई दे, वो निमित्त आपको आया तो फटाक से आपको जो है तुरंत मेमोरी में सेट हो जाएगा। आप रोड पर चलते हो, इफ यू आर ड्राइविंग द कार और वहां पर रेड लाइट है, येलो है, ग्रीन है, आपकी मेमोरी में तीनों सेट है कि रेड लाइट है तो मुझे क्या करना है, येलो लाइट है तो मुझे क्या करना है, ग्रीन है तो मुझे क्या करना है। अब ग्रीन होने पर भी आप नहीं चलोगे तो लोग पीछे वाले हॉर्न बजाएंगे, भाई साहब क्यों रुके हुए, क्या बात है, इनकी मेमोरी काम नहीं कर रही है क्या। ये तकलीफ होगी साहब। पूरी दुनिया के अंदर समस्त जीवों का व्यवहार मत ज्ञान से चल रहा है साहब, और सब जगह पर चल रहा है। अब घर में श्रीमती जी रसोई बनाती है तो वो भी आपकी मेमोरी में सेट हो गया ऐसा, उनका टेस्ट, उनका स्मेल, उनका तरीका, उनकी रीत। अब हमेशा ही पत्नी के हाथ से खा रहे हो बनाई हुई रसोई तो मेमोरी सेट हो गई। अब कहीं गेस्ट बनकर दूसरों के यहाँ जाओगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी साहब। अब क्या करना, दूसरों ने चाय बनाकर लाके दी तो श्रीमती जी बाजू में बोलेगी चुपचाप पी ले, जो कहीं बोलता नहीं। अब वहां पर आप बोलने जाओगे, मेहमान ने बना के लाई है, चुपचाप पी लेना, कुछ नहीं बोलना, समझे, नहीं तो ना बोल दो कि मैं नहीं पीता हूँ, समझे कि नहीं, दो में से एक काम करो। वो भाई साहब जो ऐसे हैं, पत्नी जानती है कि એમનું મગજ એવું છે કે જો नहीं गमे ने नहीं भावे ने तुरंत रिएक्शन करશે, પણ હવે पत्नी तो इज्जत रखने के लिए साथ में बैठी है, गेस्ट के घर आए हैं, અહીંયા પોતાનો स्वभाव देखाड़ता नहीं कोई ने, चुपचाप पी लेजो, नहीं पीनी है तो ना बोलो, मैं जाके वापिस अंदर देखिए दे देती हूँ, भाई कोई बहाना बना दो, कोई रास्ता निकाल दो, क्या नहीं तो डॉक्टर का नाम दे दो कि डॉक्टर ने ना पाड़ी से चाय पीवानी। अब कोई ना कोई तो रास्ता निकालोगे। तो अवग्रह यहाँ अपाय धारणा, हर चीज जो मेमोरी में सेट होती है उसी प्रकार से चलते हैं लोग। आज दिन तक आपने कभी करेला ऐसे डायरेक्ट खाया नहीं है। श्रीमती जी ने करेले की सब्जी बनाई, अंदर से कड़वापन निकाल दिया, उसमें इमली डाल दी, उसमें गुड़ डाल दिया, खट्टा मीठा करके खिलाया, वही करेला खाया है। अब उसको बोलो कि नहीं नहीं नहीं, अब डायरेक्ट ऐसे ही कच्चा करेला खाना है, तो वो मेमोरी एक्सेप्ट नहीं करेगी सर। तो मति ज्ञान जो चल रहा है, हर व्यक्ति के लिए यही तकलीफ है, और बहुत वर्षों से हमने जो मेमोरी में सेट करके रखा है, अब वो व्यक्ति बदल जाए तो भी हमारी मेमोरी नहीं बदलती है, और हमने अगर मेमोरी बदल दी और वो सामने वाला नहीं बदले तो क्या करना सर, बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों को काफी कुछ चीजें याद ही नहीं आती है, आदत से लाचार है, स्वभाव से लाचार है, संस्कार के अभाव से लाचार है, और उनको वैसा ही जीवन जीना है, तो वो क्या करेंगे। अब संस्कार लाने नहीं है, आदत सुधारनी नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि जल्दी से क्लेश कसाई करके आंख दिखाकर लड़ो झगड़ो, 2 बार सुना दो ताकि दूसरी बार हमको बोले ही नहीं कोई। तो भाई साहब ऐसे लोग जिंदगी में कभी सुधरेंगे भी तो नहीं ना, ये भी बड़ी समस्या है। जिसकी मेमोरी काम नहीं करती है तो उसको तो लोग धीरे धीरे संभाल संभाल करके चलाते हैं। उम्र का सवाल नहीं है भाई साहब, उम्र बढ़ने से मेमोरी बढ़ जाती है और उम्र घटने से मेमोरी घट जाती है, ऐसा कोई संबंध है क्या उसके साथ। चोरिया जी बोलिए।
उम्र तो वो सिर्फ आपके आयुष्य कर्म के अधीन है। उम्र आयुष्य कर्म के हिसाब से चल रही है। उम्र का कोई संबंध नहीं आपकी मेमोरी के साथ घटने बढ़ने में। कई लोगों को बड़ी उम्र में भी मेमोरी अच्छी रहती है। हमारे गुरुजी थे प्रेमसुरी महाराज, एट द एज ऑफ 96 में वो सामने से किसी को आते देखकर पहचान लेते। तो आने वाले उनको बोलते थे, गुरुजी आप यू आर एट द एज ऑफ 96, आपने मुझे 20 साल पहले देखा और फिर भी याद कर लिया, भूल गए, भूले नहीं आप, इतना जल्दी मुझे पहचान गए, इतने जल्दी आप मुझे पहचान गए शाम। तो ये बात जरूर हमको थोड़ी सी ख्याल आ जाएगी, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको ये समझना है कब हमारा जो है कितने प्रमाण में मति ज्ञान जो हो रहा है। अब ये आज हम समझ रहे हैं 28 टाइप्स ऑफ मति ज्ञान। अब उतना ही मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे इतना मति ज्ञानावरणीय कर्म, इतना मति ज्ञान का कर्म। तो जितना पहले मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगा और ओपन होगा, तभी वो जाकर के इतना मति ज्ञान कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। सब बात तो इतनी सी है। अब मति ज्ञान के लिए जो है ये समस्या है हमारा। तो मति ज्ञानावरणीय कर्म, अब मति ज्ञान का कर्म, अब ये दोनों हमको समझ लेना चाहिए साहब। तो थोड़ा सा हम अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा, इन अवग्रह अपाय धारणा के आधार पर समझ लेते तो ख्याल आ जाता हमको, समझे कि नहीं। तो ये जो चल रहा है क्रम पूरी दुनिया में, अब जिस तरह से जो चल रहा है, तो इसमें सब जीव आ गए। संसार के अनंत जीवों के बारे में यहाँ पर विचार चल रहा है। महावीर स्वामी कोई मात्र जैनों के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मात्र खाली हमारे लिए का, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब जीव आ गए। हमारे पांचों इंद्रिय वालों के लिए ये जो है, मन वालों के लिए 28 भेद है। अब जो पांचों इंद्रिय वाले नहीं है, तो जिनकी जो इंद्रिय कम है उनका माइनस कर दीजिए। तो लास्ट में एक इंद्रिय वाले जीव है ना, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के एक इंद्रिय वाले जीव है। तो वो एक इंद्रिय वाले को मात्र 8 स्पर्श का ही अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा, बस उनको इतना ही रहेगा। रोज जाकर के एक ट्री के नीचे आप टाइम पर पानी डालते हो, आप उस ट्री का स्पर्श करते हो, पानी पिलाते हो, then that tree is also remembering you, and at that time you will come and you will give the water it। तो वो बरोबर उसकी मेमोरी में सेट है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म की व्यवस्था है, भाई पेड़ पौधों को भी लगाया है, अपना गार्डन बनाया है, तो प्लीज give the water every tree and every plant on the same time। आपके घर में डॉग को पाला है या कैट को पाली है, तो आप वो भी पंचेंद्रिय जीव हैं, आप उसको उसके समय पर आहार पानी समय पर जरूर दीजिए। अब देखिए एक पिजियन को जो है खाली ऐसे ही 2 चने डालकर देख लो। अब आज डाला है तो बरोबर उसको टाइम का भी ख्याल है, वो कल वापिस उसी टाइम पर आएगा। आपने एक गाय को रोटी दी है ना, तो वो गाय भी मेमोरी में रखती है, वो शाम को टाइम पर ठीक आपके दरवाजे पर आके खड़ी रहेगी। आप रोटी देंगे तो ही वो खा के जाएंगे, बिकॉज ऑफ मति ज्ञान, मेमोरी का नॉलेज जो उसके पास भी है, उसी से उसका भी जीवन चल रहा है। सब जीवों की बात कर दी, निगोद के अंदर भी एक इंद्रिय है ही है उनको, तो निगोद के जीव एक इंद्रिय से अपना व्यवहार करते ही करते हैं। हर जीव की बात आ गई, संसार के समस्त जीव। तो जितने प्रकार का ज्ञान का तरीका है, उतने ही आवरण आएंगे, तो उतने ही प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म, मति ज्ञानावरणीय कर्म का। बात इतनी सी है। तो पूरे जगत का हमको व्यवहार तो ख्याल में आ गया ना।
हमारे घर में कितने मेंबर हैं, छोटे बड़े कितने मेंबर कौन कौन हैं, अब सबका मति ज्ञान कम ज्यादा कितना है, किसका मति ज्ञान कितना कम, किसका मति ज्ञान कितना ज्यादा, सब अच्छी तरह से समझ सकते हो, पहचान सकते हो। सबको ख्याल आ जाएगा समझे कि हर एक जीव को समझना है। तो ये हमको इन जनरल, अब इसमें आवरणीय कर्म क्या है, किस प्रकार के कर्म है, कैसे कर्म हमने बांधे हैं और किस तरह से कर्म उदय में आते हैं। एक माँ के 4 बेटे हैं, 2 बेटे 2 बेटी, अब कौन ज्यादा भूलता है, कौन ज्यादा याद रखता है, किसकी मेमोरी ज्यादा है, किसको जल्दी भूलना ज्यादा है, सब किसका, अब ये बरोबर पता चलता है। नहीं है तो आप देख लो, आप नीति बहन आपके दोनों बेटे को भक्तमर बुलाने के लिए बोल दो, वह सगर्म बुला के देख लो, अब कौन जो है 2 में से कौन शार्प है, विदाउट मिस्टेक कौन भक्तमर बोलते हैं और विदाउट मिस्टेक कौन वह सगर्म बोल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। संसार की ये व्यवस्था, संसार के अंदर अवग्रह इहा अपाय धारणा, अब इन तत्वों से होने वाला जो मति ज्ञान है सबको होता है, हर एक को है, सबको है। अब किसका कम ज्यादा है, तो क्यों हम मति ज्ञानावरणीय कर्म की स्टडी कर रहे हैं, क्यों मति ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। आज हमको तो केवल ज्ञान नहीं है ना, केवल दर्शन नहीं है, हमारा तो जीवन व्यवहार ही इस पर चल रहा है, जीवन व्यवहार ही इस पर चल रहा है, सभी का सबका। तो आज हम सभी मति ज्ञान से चल रहे हैं, तो कम ज्यादा किसका कितने प्रमाण में क्या हुआ वो हमको समझ में आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, हमको सबको ख्याल आ जाएगा। अब आपको ख्याल आ जाए तो मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करने का उपाय ढूंढिए, और अगर मति ज्ञान है तो कौन सा है, 28 में से कौन सा किस प्रकार का है और कौन सा कर्म आवरणीय है, फिर किस कारण ये मति ज्ञानावरणीय कर्म बंधा, छोटे बेटे को ज्यादा याद रहता और बड़ा बेटा क्यों भूलता है, बरोबर आप समझ जाओगे, आप कारण को समझ जाओगे, किन किन कारणों से, कैसे कैसे कारणों से, तो ये भी हमको याद आ जाएगा, समझे कि नहीं। फिर उसके लिए महावीर स्वामी ने धर्म भी बताया है, विनय विवेक वंदना नम्रता, ये सारे आपके मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करने के भी धर्म साधन है, ये धर्म के साधन निमित्त है। चलो भाई है ना कर्म, तो हम इससे कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मात्र दवाइयों से नहीं होता है। बोलिए कांति भी, कौन सी एक दवाई है कि जिससे मेमोरी बढ़ती है, कोई दवा नहीं हमारा साहब। और कौन सी ऐसी मेमोरी है, दवाई है कि जो लेने से मेमोरी घट जाती है, दोनों तरफ आप देख लो, दोनों तरफ से ख्याल आ जाएगा कौन सी चीजें कितनी मेमोरी को नुकसान कर सकती है। तो मेमोरी को नहीं लेकिन नर्वस सिस्टम को नुकसान कर सकती है, तो वो जो है उनसे उनको हम समझ लेंगे तो अवॉइड कर पाएंगे साहब। तो ये हमारी जो क्लास है इसके अंदर हमको डिटेल चल करके बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आप तो बड़ी अच्छी तरह से अभ्यास करिए, समझिए, दुनिया का कोई धर्म ये बताता ही नहीं है साहब, दुनिया के किसी धर्म ने ये बातें ही नहीं की है। आप दुनिया के किसी धर्म के धर्म ग्रंथों को उठा के देख लो, उनके शास्त्रों को उठा करके देख लो, इतनी डिटेल बातें कौन करेगा। तो हमको तो ये स्पष्ट हो रहा है इतने डिटेल के अंदर केवल ज्ञानी भगवान वो अपने ज्ञान दर्शन से इतने डिटेल में विस्तार करके समझा सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धर्मलाभ, मैं तो टाइम देखने जाऊं तो घड़ियाल आगे बढ़ गई सर, बोलिए। जी सर जी एक क्वेश्चन है, ये अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, तो वो एग्जैक्टली अर्थावग्रह यानी उसका अर्थ में मीनिंग है, यानी उससे उसका ख्याल आएगा? नहीं, आप इसको ऐसा शब्दार्थ मत बैठाना, लेकिन व्यंजक निमित्त, अभिव्यंजक निमित्त, दीपक पड़ा है लेकिन दीपक की लौ नहीं है तो नहीं दिखाई देगा, और दीपक की लौ जल गई तो दिखाई देगा।
हमारी आंखों में शक्ति तो है, लेकिन जब प्रकाश होगा तब पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। मैं थोड़ा और डिटेल कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ख्याल आ जाएगा। ओके जी सर जी। हाँ, सुनीता आंटी। साहब जी, आपने जैसे बताया कि कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे मान लो गे है, तो उसको अवग्रह या अवाय धारणा से होके गुजर के वो मेमोरी में सेट होता है। तो हमारे पिछले जन्मों की कुछ भी धारणाएं होंगी, वो मेमोरी में कुछ सेट होगा, पिछले जन्मों का भी, जो हमें याद नहीं है, वो कर्म है। के आवरण की वजह से। और साहब जी, ये अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, इसका भी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, इसके 28 भेद जो आपने बताए हैं। और डिटेल कर देंगे आप। अभी आपके पास मेमोरी में कई जन्मों की मेमोरी में पड़ा हुआ है। अभी आपको जो है कोई वहां से जो है ना, आप महाविद्यालय में जाइए, कोई पूर्व के निमित्त, और वो आपको बता दे, तो अभी पास मेमोरी ओपन भी हो सकती है। कई लोगों को होती भी है। पास्ट मेमोरी जब ओपन होती है तो बड़े अच्छी तरह से जान पाते, समझ पाते। मैं पिछले वो में यहाँ था, ये था, ऐसा था, वैसा था। ये काफी दृष्टांत है, मैं और दूंगा आपको आगे के दृष्टांत में। ठीक है साहब। हाँ, सुनीता जी आचार्य। महाराज साहब, आपने बताया था कि मति ज्ञान के 28 टाइप्स है, तो वो 23 तो इंद्रिय हो गया, प्लस 1 मन 24। 23 इंद्रिय नहीं, 23 इंद्रियों के सब्जेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, 23 विषय। 23 सब्जेक्ट है। इन 23 को आप जो है इन 28 तरीके से बोध होगा। अच्छा अच्छा, तो 28 टाइप्स तो 23 विषय हो गए 5 इंद्रियों के, वो हो गए, लेकिन हाँ। ये इस तरीके सबके अवग्रही अपाय धारणा से होंगे। तो 23 को मतलब 5 लो, यहाँ 5 ही इंद्रिया लो, ग्रुप 5 इंद्रियों का है। वो इनके 23 के अलग अलग करके मत कर लेना, सबका जो है 5 इंद्रियों का अवग्रही अपाय धारणा से करेंगे। अब 23 का फिर आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत हो जाएगा। अच्छा, तो ये 5 टाइम्स 4 हो गया 20, और मन का 4 हो गया 24। फिर 24 में 4 का व्यंजनावग्र होता है, बाकी के अर्थावग्र होते हैं। 24 जो है वो अर्थावग्रह के, 4 सिर्फ व्यंजनावग्रह के, तो 24 और 4 28 इस तरह से। अब मैं इसको डिटेल कर दूंगा। ठीक है महाराज, थैंक यू। हाँ, राहुल भाई। साहिब जी, ये अवग्रह की 2 भेद है क्या, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह? बस 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 बस, अवग्रह के 2 भेद हैं। Okay. Anyone else have any question? महाराज साहब, વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ક્યારે થાય? કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન થાય ત્યારે, જ્યારે મતિ જ્ઞાન, મતિ દર્શનની જરૂર નથી, ત્યારે આત્મ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય। આ ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે। ઓકે. Okay, Sarji. So tomorrow 6 to 7 p.m. Jain religion and Jain philosophy का class, and then उसके बाद गंधर्वाद का क्लास रहेगा। So please do join everyone. And उल्टा है, उल्टा, पहले गंधर्वाद, फिर हाँ, पहले गंधर्वाद एंड देन सॉरी मिच्छामि दुक्कडम। जी जी। पहले 7 to 8 गंधर्वाद का क्लास रहेगा, एंड देन जैन रिलीजन एंड जैन फिलोसॉफी का क्लास रहेगा। थैंक यू। पर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसागुणं हे सुपंच नमो कारणं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलम सोनिभद्राभ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि
अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। साहेब जी त्रिकाल वंदना शातम प्रणाम वंदामी साहिब जी सुख साता प्रणाम साहेब जी सातमा रेजो सभी को प्रणाम।